मैं मौजूद हूँ इस वक्त गौसिया चौक से हम शैलर चौक की तरफ आए तो यादगार स्कूल है यहाँ एक बड़ा कल जो वाक़या हुआ है इसमें वापडा की नाअहली को हम जितना भी कहा जाए वो कम है। यहाँ वापडा के लोग हैं मेरे पीछे मेरे को कैमरा आपको दिखाते हैं कि कैमरा उन्होंने यहाँ खंबा खड़ा करना था, खंबा लगाना था, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर खड़ा करना था और उन्होंने यहाँ अहले इलाका को इकट्ठा किया कि जी हमारे साथ थोड़ा सा टो करके आप खंबे को खड़ा कर दें। अहले इलाका ने मौके पे लाइन सुपरिटेंडेंट एसडीओ मौके पे मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि यार आप ये लाइट जो से चल रही है ये बिजली बंद करवा लें, मेन पावर आप बंद करवा दें ताकि हम लोग खंबा खड़ा कर दें। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि जनाब जो ऊपर 11 kV की तारें गुजर गई हैं उसमें करंट है, जो नीचे तारें हैं इसमें करंट नहीं है। इसी दौरान जब ये कुछ मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इन्होंने जब यहाँ खंबे इन्होंने पकड़ा हुआ था और खड़ा कर रहे थे तो इनको करंट लगा। उन्होंने उस वक्त किस तरह ये वाक़या हुआ उनसे खुद ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई अब ठीक है? अल्लाह का करम। क्या आपका? उमर। कल क्या हुआ वाक़या? सर ये वापडा के मुलाजमीन काम कर रहे थे, ठीक है, खंबा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बंदे उनके कम थे। तो उन्होंने हमें यानी कि हेल्प के लिए बोला, 3-4 बंदे थे शहरी हम, तो हमने हेल्प कर दी। तो साथ मैं भी लगा हुआ था तो खंबा खड़ा लेकिन उन्होंने लाइट नहीं बंद की थी, ना इधर से लाइट बंद हुई थी ना उधर से लाइट बंद हुई थी, मेन में करंट आ रहा था। तो आपने उनको कहा नहीं कि यार लाइट तो बंद करे, कम से कम जो पावर सप्लाई है बंद हो? उन्होंने कहा, लाइनमैन ने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, करंट नहीं आ रहा, आप उठाएं, ठीक है। लेकिन हमने जब उठाया तो उसके बाद मेरी जो आँख है ना वो हॉस्पिटल में जाके खुली है, पता नहीं है कि मैं काम पता नहीं लगा, सिर्फ इतना पता लगा करंट पड़ा और आप। जी बिल्कुल। अच्छा ये भाई आपकी ये हुआ। अच्छा ये लगी है कमर में, बहुत ज़्यादा लगी हुई है, टांग अच्छा, पे लगी हुई है। और भी है नहीं शायद मेरे से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा आप जरा। जी सर, क्या वाकई वापडा जितनी नाअहली कि उनको पता ही नहीं कि सर लाइट गुजर रही है। सर ये मशीनरी का काम था, ये 7 बंदों का काम नहीं था। इनके पास वो मशीनरी थी, मशीनरी का काम करने वाला था, 7 बंदों के साथ नहीं। इनको पता था कि मेन वायर ओपन है, 11,000 वोल्ट ओपन है, ये फिर भी इस तरह खंबा उठा रहे थे। खंबा साथ टच हुआ है और ये भाई को मसला हो गया, इनको करंट लगा है। करंट लगने की वजह से इनको 2 घंटे बाद होश आई है, इनकी जान चली है। थी वापडा इसकी जिम्मेदार थी। लोग मौजूद थे यहाँ आपके इलाके के जिनको करंट लगा है? यहाँ तकरीबन 8-9 लोग थे जिनको करंट लगा है। वापडा के किसी बंदे को भी करंट लगा है? वापडा के 4 बंदों को लगा है। तो मौके पे कौन कौन मौजूद था यहाँ वापडा के दफ्तर में से, उनकी इंतजामिया में से? वो साइड पे थे, मैं ऊपर से देख रहा था। मैं उनको मना कर रहा हूँ, लाइट है ऊपर टच हो जाएगी, तार टच हो जाएगी। आगे लगा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आगे आइएगा। नहीं हम तो यार किराएदार हैं। अच्छा किराएदार? हाँ जी। प्रॉपर्टी तो बनती है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमने इनको इसको आवाज़ें दे रहा हूँ, बस वो जैसे टच हुआ है तो एकदम धमाका हुआ है। ये बेचारे सारे नीचे गिरे, 5-7 बंदे बेहोश पड़े थे। ये नाअहली मजदूर लोग थे जिन्होंने उनको बुलाया। लैंडमैन का बंदा एक था, जो मेन झटका लगा वो यही भाई थे। ये भाई मौके पे ना खंबे के नीचे खड़े थे, खंबे को नीचे से ऊपर पुश कर रहे थे। ऊपर पुश किया तो ऊपर मेन तारों के साथ टच नहीं हुआ, दूर से शुआएं आई हैं, शुआएं लगी हैं और जिस वजह से 11 kV तो बस। अच्छा, शाहिद कादर साहब जो चीफ लेस्को हैं, मैं उनको ये दरख्वास्त करूँगा कि इतना आप लोग रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं फिक्स चार्जेस के मद में, कि आपके पास एक मशीनरी नहीं है जो खंबा खड़ा कर सके, कि लोगों के कंधे ही जो उनसे हैं वो इस्तेमाल होंगे। तनख्वाह तो आपके वापडा एहलकार ले रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का पेट काटते हैं और एसी भी नहीं चलाते, पंखे चलाते हैं, लाइटें चलाते हैं और 40-40 हज़ार का बिल आप लोगों को देते हैं। जब ये किस करवाने जाते हैं ना तब आप लोग इनकी सुनते भी नहीं हैं। तो कम से कम जितना रेवेन्यू आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो जेबों में न डलवाएं। जो हमारे आला हुक्मरान बैठे हैं उनकी कम से कम कोई ऐसी मशीनरी लें जो इन गली कुचों में काम कर सके। अच्छा, हमारे नुमाइंदे यहाँ आसिफ साहब, इनसे बात करते हैं कि ये मौके पे मौजूद है यहाँ। आसिफ बताइएगा क्या वाक़या हुआ कल? अच्छा असद भाई, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 दिन यहाँ पे लाइट नहीं थी। अच्छा, 2 दिन से अहला इलाका के लोग कॉल कर रहे थे, इनसे रब्ते में थे लेकिन ये आगे से रब्ता नहीं कर रहे थे। इन्हें यही कह रहे थे घंटे तक आ रहे हैं, 2 घंटे तक आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। 2 दिन के बाद जब ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने आगे बताया है कि जी ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज़्यादा है, इधर नया ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये टोया बनाया है, इन्होंने अहला इलाका को बोला है कि भाई हमारे साथ ना ये खंबा खड़ा करवा दें। खंबा खड़ा करने से पहले अहला इलाका के लोगों ने इन्हें बताया है
कि भाई ऊपर मेन तारें जा रही हैं, आप कम से कम इन्हें लाइट को तो बंद करवाएं। इन्होंने बोला जी इसमें इनमें करंट नहीं है। किसने कहा आपको कि जो करंट नहीं है? एलएस ने, लाइन सुपरिटेंडेंट ने हाँ का दिमागी तो ठीक था। हाँ जी, वो कह रहा था कि इसमें करंट नहीं है। तो फिर लाइन सुपरिटेंडेंट तो ना उसके वो तो फिर मैं वही बता रहा हूँ कि अहले इलाका के कहने के बावजूद उसने लापरवाही की है। ये उन्होंने लापरवाही की है। अभी तो टच भी नहीं हुआ था। अगर टच होता तो मेरे ख्याल से ये जो जानें बच गई, अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं बचनी थी। ये तो अभी अल्लाह ने हाथ रख के बचाया इन्हें। अगर अभी टच नहीं हुआ, अभी दूर था। आपको करंट लगा क्या होगा? कल हम पहले इस साइड पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी 2-4 दोस्त आए और हमारे साथ ना एक खंभा उठा के लगाएं। तब हमने ऊपर गाइड किया कि ऊपर तारें हैं। उन्होंने कहा इशू कोई नहीं है, वो तारें ज़्यादा ऊंची हैं और खंभे का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो अगर उसके अंदर चला जाएगा तो नहीं लगेगा। ना उनके पास कोई रस्सा वगैरह था, ना कोई और चीज़ थी। उन्होंने हमें बाद में कहा कि कंधा लगाओ। जब कंधा लगाया तो वो करंट, जब तार मिली है ना खंभे के साथ, तो करंट आया। तो उसके बाद नहीं पता, हम इधर गिर गए हैं। जो खंभा था, खंभा वो गाड़ी के ऊपर गिरा, इसलिए जान बच गई, मैं नीचे से निकला है। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह आप ये भाई बात कर रहे हैं, हमारा नुमाइंदा आसिफ इसने बात की, इस दौरान आप स्क्रीन पे फोटो चलते भी देख रहे हैं कि एसडीओ मौके पे मौजूद, एलएस मौके पे मौजूद और गाड़ियां छोड़ के भागे हैं। यानी कि उनको, जो यहाँ के नहत्ते लोग हैं, इनकी जान की परवाह नहीं थी। उनको सिर्फ इतनी परवाह थी कि हम लोग बचे।